देखें, कंप्रेसर जो है आप चाहे चाइनीज लेते हैं या यूरोपियन लेते हैं या ताइवान लेते हैं, कोई भी कंप्रेसर आप लेते हैं तो आप जो कंप्रेसर सेलेक्ट करते हैं वो एज पर ब्रोशर सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपकी बेसिकली ज़रूरत है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मगर आप जब देखेंगे कि ब्रोशर के नीचे एक चीज़ बड़ी डिफाइंड होती है, वो होती है आईएसओ स्टैंडर्ड। क्योंकि जितनी भी कंप्रेसर मैन्युफैक्चर दुनिया में बना रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहे, अभी हम कंप्रेसर्स की बात कर रहे हैं, तो जिसमें किसी भी रीजन का आप उठा लें तो नीचे एक क्लॉथ लगी हुई होती है ISO 1217 एनेक्सर 3 एडिशन 4। ये लेटेस्ट जो एडिशन चल रहा है उसमें जो आपके कंप्रेसर डिज़ाइन होते हैं वो 25 डिग्री एम्बिएंट, 1 बार एब्सोल्यूट प्रेशर और 0% ह्यूमिडिटी। तो जब आप इस मशीन्स को अपने एनवायरनमेंट के अंदर लेके आते हैं 45 डिग्री या 50 डिग्री जो भी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर चल रहा है, या वर्किंग प्रेशर जो कि 1 बार से लेके 10 बार तक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और 0% ह्यूमिडिटी से आप जब अपने एनवायरनमेंट में 60%, 70% या 80% जो भी एनवायरनमेंट आपका चल रहा है, तो वो 0 मीटर मशीन भी आपकी 90% पे चली जाती है। तो इसलिए मशीन की जो सिलेक्शन है वो बेसिकली आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्शन मशीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, क्योंकि इस वक्त जो ऑडियंस है मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है कोई 80% टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अब टेक्सटाइल की मैं बात करूं तो टेक्सटाइल के अंदर डिफरेंट मैन्युफैक्चर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अगर आप बेसिकली अगर टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करें तो 80% रिक्वायरमेंट आपकी आउटकम की है सर, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल इसलिए टेक्सटाइल दे रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त फर्टिलाइजर से भी हैं, फूड से भी हैं, अदर इंडस्ट्री से। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सर। तो टेक्सटाइल स्पिनिंग के अंदर जो मैन्युफैक्चर है, चाहे वो मुराटा हो, चाहे शलाफोस हो या चाहे साल हो, इन सब के पैरामीटर्स अलग अलग हैं सर, ठीक है ना। जब आप मुराटा पे जाते हैं तो मुराटा कहता है कि मुझे 6 बार का प्रेशर चाहिए, जब आप साबियों की तरफ जाते हैं तो वो 7 बार का प्रेशर चाहिए होता है, और जो आपका बेसिकली जो शलाफोर्स है वो मैक्सिमम प्रेशर पे काम करता है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मशीन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए एक तो हो गई आप जो भी मशीन सेलेक्ट करते हैं वो FAD के ऊपर सेलेक्ट करें, मगर आप जो स्टैंडर्ड है उस पर आप ना जाए, आप नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट, नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट स्टैंडर्ड मीटर क्यूब पर मिनट से 10% हायर एफिशिएंसी चाहिए। स्टैंडर्ड मीटर क्यूब जो मैंने आपको हाईलाइट किए वो होते हैं, और एक क्लॉज आती है नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट की। तो नॉर्मल मीटर क्यूब पर मिनट जो आपके एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है आप उसके हिसाब से करते हैं सब, ठीक है ना। तो जो भी मशीन की आपकी सिलेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई 1000 लीटर्स पर मिनट की है, तो उसमें आप बेसिकली कोशिश जो आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक तो आपके इसमें आपके लाइन लॉसेस कवर होने चाहिए, लाइन लॉसेस के साथ साथ आपके जो प्रेशर बैंड है या जो भी सेटिंग है उसकी आपके लॉसेस कवर होने चाहिए। तो अल्टीमेटली जो बाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपको 25% अपर कैपेसिटी का कंप्रेसर लगाना पड़ता है, चाहे आप किसी भी ब्रांड का ले लें, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग सबकी सेम है। इंजीनियरिंग में अगर आप जाएंगे तो ISO 1217 ही है सर। अब आप कोई बंदा जो है, क्योंकि हम आगे भी जाएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, मगर इस वक्त हम FAD और उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड जो है वो जो मशीन डिजाइनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेशर, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो कहते हैं कि यार हमें जो है फॉर एग्जांपल 37 या 75 किलोवाट की मशीन दे दी जाए, 10 बार दे दो। 10 बार का मकसद ये नहीं है, मशीन तो आपको 10 बार वो दे देगा, मगर जब आपकी रिक्वायरमेंट अगर 6 बार की 6.5 बार की है तो आप 10 बार की मशीन सेलेक्ट करके अपने बेसिकली एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं और आप टोटल अपनी कैपिटल कॉस्ट को भी कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप प्रेशर को बड़ा कंसीडर करें। देखें, प्रेशर कंप्रेसर में वही है जो जनरेटर्स में वोल्टेज है, ठीक है ना। अगर आपको जनरेटर सेलेक्ट करना है तो आप बेसिकली वोल्टेज को कांस्टेंट ही रखते हैं, आपके एम्पियर जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं सब। इसी तरह कंप्रेसर में आपकी जो FAD है वो बेसिकली वेरी कर रही होती है, प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर को कभी भी आप कंप्रोमाइज ना करें असल में। अगर आपकी जो प्रेशर बैंड है सब चीज़ें हैं, उसके लॉसेस को कवर करने के बाद अगर आप अपनी एनर्जी के देखें, आप एक 1 बार एब्सोल्यूट प्रेशर को लेके जा रहे हैं 7 बार की, तो ये जो 1 बार से 7 बार की जो एनर्जी लग रही है ना, तो वो समझ लें कि आपकी जितनी किलोवाट की मशीन है पर आवर आपको उतने यूनिट पे करने पड़ते हैं।
और आजकल जो मेन जो इशू है इंडस्ट्री के साथ वो एनर्जी कॉस्ट का है सर, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक कस्टमर जो है वो मुझे कहता है कि मेरी जो है वो 37 किलोवाट की मशीन 10 बार चलती है। तो मैंने कहा भाई अगर आपकी 37 किलोवाट की, आप मुझे अपनी प्रोटेक्शन मशीन की रिक्वायरमेंट तो बताएं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो चाहिए कोई 4,500 या 5,000 लीटर पर मिनट चाहिए और मुझे जो है वो 6 बार का प्रेशर चाहिए। तो मैंने कहा बंदे खुदा आप जो है वो 10 बार की मशीन क्यों ले रहे हैं और 37 क्यों ले रहे हैं? क्या 37 किलोवाट कैटलॉग में लिखा हुआ है कि 5,500 लीटर पर मिनट मुझे देगा और 10 बार की एफिशिएंसी देगा। तो यार आप बेहतर ये है कि आप 37 किलोवाट की बजाय आप 30 किलोवाट क्यों नहीं ले लेते 8 बार की मशीन? क्योंकि जब आप 8 बार की डिज़ाइन मशीन लेते हैं 30 किलोवाट की, एफिशिएंसी उतनी ही देनी है 5,000-5,500 लीटर, क्योंकि ब्रांड में वेरी करता है कि आप टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो चीज़ें हैं जो कि प्रेशर और एफिड, उसको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते।